हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अबाउट आवर वर्ल्ड। आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए कुछ और फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रोज़ होती हैं, लेकिन उनका रीज़न हमें नहीं मालूम। चलिए आज उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपने ज़रूर देखा होगा कि जब दूध को गैस पे चढ़ाया जाता है, उसके बाद दूध उबलता है। अगर उसको देखा ना जाए तो थोड़ी देर बाद वो उबल के बह जाता है, लेकिन अगर पानी को उबाला जाए तो वो कभी नहीं बहता। क्या आप जानते हैं कि आपको छींक क्यों आती है? आपने ये भी ज़रूर देखा होगा, जब आप कभी ऐड देखते होंगे या किसी शोरूम पे घड़ी खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पर घड़ियों में हमेशा 10:10 ही दिखाई देता है। बर्फ़ पानी की ही बनी होती है, लेकिन वो पानी में कभी डूबती नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? और जब भी आप फ्रिज खोलते होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि उसमें से धुआं निकलता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने कभी सोचा है कि दूध को हीट करने पर वो बर्तन से निकल जाता है, लेकिन पानी कभी नहीं निकलता? ऐसा क्यों होता है? चलिए आपको बताते हैं। दूध फैट्स, पानी, शुगर्स और प्रोटीन्स का बना होता है। हीट करने पे ये सब चीज़ें दूध से अलग हो जाती हैं। फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर्स का मिक्सचर पानी से हल्का होता है और ये टॉप पे जाके सेटल हो जाता है। जैसे जैसे आप दूध को हीट करते हैं उसमें वेपर्स बनते रहते हैं, और वेपर्स की टेंडेंसी होती है बाहर निकलने की, लेकिन टॉप पर तो क्रीम होती है जो उन वेपर्स को नहीं निकलने देती। जैसे जैसे दूध और हीट होता रहता है उसमें और वेपर्स बनते रहते हैं और वो और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं क्रीमी लेयर पे। धीरे धीरे वो स्टेज आ जाती है जब क्रीमी लेयर वेपर्स के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन वेपर्स के साथ खुद भी बाहर आ जाती है। इस वजह से दूध उबल जाता है, जबकि पानी में इस तरह की कोई लेयर नहीं होती है जो वेपर्स को रोके। इस वजह से वो आसानी से निकलते रहते हैं और कोई भी स्पिल नहीं होता है। ये तो हो गई दूध के बहने की बात। अब बात करते हैं छींक की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको छींक क्यों आती है? हमारी नाक में बहुत छोटे छोटे हेयर्स और नेसल लाइनिंग होती है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होती है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी नाक में जाता है, फॉरेन पार्टिकल में परफ्यूम हो सकता है, स्मोक हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया या कुछ और डस्ट वगैरह, ये फॉरेन पार्टिकल्स आपकी टाइनी हेयर्स और आपकी नेसल पैसेज की लाइनिंग से इंटरैक्ट करती है। जैसे ही नेसल पैसेज को ये पता चलता है कि ये एक फॉरेन पार्टिकल है, वो फॉरेन ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन से जाकर ये कहते हैं कि नाक में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, इसको साफ करना होगा, इसको बाहर भगाना होगा। किसी फॉरेन पार्टिकल को भगाने के लिए या साफ करने के लिए ब्रेन हमें छींकने की इजाज़त देता है और हमारी बॉडी को इस तरह प्रिपेयर करता है कि हम छींक सकें। इस तरह से हमें छींक आती है। आपने हमेशा देखा होगा कि बर्फ़ पानी पे तैरती रहती है, कभी डूबती नहीं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए आपको बताते हैं। बर्फ़ पानी पे इसलिए तैरती रहती है क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से 9% कम होती है, या यूँ कह लें बर्फ़ पानी से 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इस तरह 1 लीटर आइस का वेट 1 लीटर पानी के वेट से कम होता है और बर्फ़ हल्की होने की वजह से पानी पे तैरने लगती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बर्फ़ और पानी केमिकली एक ही चीज़ है, तो इनकी डेंसिटी अलग अलग क्यों हो जाती है? इसका सिंपल आंसर है अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो एक रेगुलर लैटिस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। रेगुलर लैटिस का मतलब हुआ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, जबकि लिक्विड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, और रैंडम अरेंजमेंट के मुकाबले रेगुलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इस वजह से आइस में मॉलिक्यूल्स के दूर दूर होने की वजह से उसकी डेंसिटी घट जाती है और वाटर की डेंसिटी वही रहती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से आइस वाटर पर फ्लोट करने लगती है। आप जब भी किसी घड़ी के शोरूम में गए होंगे या आपने कभी टीवी पे ऐड देखा होगा तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि घड़ी में हमेशा 10:10 होते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं और साथ में कुछ मिथ्स भी हैं। एक मिथ ये है कि 10:10 पे घड़ी के इन्वेंशन करने वाले की डेथ हुई थी, इस वजह से हर घड़ी को 10:10 पे दिखाया जाता है। ये बात हो गई मिथ की। अब बात करते हैं जेन्युइन फैक्ट्स की। 10:10 दिखाने का एक रीज़न ये है कि इस टाइम पे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करती हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ये पोजीशन सिमेट्रिकल होती है और हमारे ब्रेन को सिमेट्री पसंद है, इसलिए ये काफ़ी अपील करता है। तीसरा रीज़न ये है कि इस पोजीशन पे घड़ी की सुइयाँ स्माइल का साइन बनाती हैं और ये हैप्पी पोजीशन मानी जाती है। इसी वजह से आपको हर घड़ी में 10:10 होता हुआ दिखता है, और एक्यूरेट कहें तो 10:09 और 36 सेकेंड्स होते हैं।
आपके फ्रिज खोलने पर आपकी फ्रिज में से अक्सर करके आपने देखा होगा कि उसमें से धुआं निकलता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जैसा कि आप सभी को मालूम है, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है जिसमें वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं और गैसेस हमेशा ठंडा किए जाने पर गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगती हैं। इस कन्वर्जन को कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ गैस। और जैसे ही आप अपनी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं, उसके अंदर ठंडी हवा होती है, वो बाहर आके गर्म हवा से मिक्स होने लगती है। बाहर की गर्म हवा में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इन वाटर वेपर्स में कंडेंसेशन होने लगता है ठंडी हवा से मिलने के बाद, और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको धुआं बन के दिखते हैं। आपको लगता है कि फ्रिज से धुआं निकल रहा है। इसी वजह से रेनी सीजन में आपको ज़्यादा धुआं निकलते हुए दिखता है, क्योंकि इस सीज़न में ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं एयर में। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।